आखिर ऐसे क्या हुआ, दोनों में लड़ाई और मारपीट का भी वो आरोप लगाए थे, थाना में भी लिखित शिकायत भी दिए हैं और आप भी लिखित शिकायत दिए हैं। आज जो प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता का? देखिए, मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से जो झारखंडी जनमानस है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, लोग बोल रहे हैं कि एक पूर्व शिक्षक हैं, उनको उनके साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये मेरे पड़ोसी हैं, देख रहे होंगे बगल में सटा हुआ मेरा घर है। ये उनके साथ जो है दुश्मनी आज से नहीं है, ये ख़ानदानी दुश्मनी है। और आप कभी देखिए, अभी देखिएगा कि मेरे जो ज़मीन जो है उस ज़मीन को भी वो अवैध रूप से कब्जा करके रखे हुए हैं, बहुत पहले से। तो उस सब चीज़ों को मैं इग्नोर करता था, उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। वो शुरू से उनको देखिएगा, दो भाई हैं, दो भाई देखिएगा, दोनों भाई का जो है सफ़ेद दाग है शरीरों पे, बुरी तरह से सफ़ेद दाग हो गए। मेरी माँ जो थी उनका वो बीमारी मेरी माँ को थी। मेरी माँ को वे लोग, उनके बाड़ी में एक सरकारी कुआं है, उस कुआं में जो है पानी लेने नहीं जाने देते थे। उनके तालाब हैं, उनके तालाबों में वो नहाने नहीं देते थे। सूरज पूजा था, हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग का सूरज पूजा होता है। तो सूरज पूजा के दिन जो है उसी दिन जो है बंद कर दिया गया, ताकि ये लोग कैसे सूरज पूजा करेंगे, इतने मेहमान लोग आए हुए थे, गांव वाले लोग थे, खाना कैसे बनेगा, कैसे खिलाएंगे। मेरे पिताजी चाचा जो है, नदी है जोड़िया, जोड़िया से जो है भार में, मतलब बांस का डंडा बना के एक तरफ गिलेन एक तरफ पीछे गिलेन, दो ऐसे गिलेनों से जो है करके पानी ला ला के जो है वो सूरज पूजा को पार किए थे। तो इतने मतलब इनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है, ये मतलब हमेशा। अच्छा, इनके बारे में और बताऊं, आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो एक गोराई का ज़मीन है, बेचारे का घर बना हुआ था। उस ज़मीन में वो केस करके उसको उसका घर तुड़वा दिए, वो कोर्ट से डिग्री किए, फिर दोबारा केस करा दिए। आप हाई स्कूल के पास जाइएगा, देखिएगा व्यापार मंडल के सामने पूरा ज़मीन जो खाली पड़ा हुआ, तो आप समझ, कभी आप लोगों के दिमाग में आए कि वो ज़मीन आखिर खाली क्यों पड़ा हुआ। ये लोग जो है इनके ही गोतिया का वो ज़मीन है, और ये जो है वो कई जो है गरीब, एक बगल के ही हैं, एक गोतिया मेरे चाचा ही लगते हैं, उनकी बेटी की शादी हुई थी, बेचारे वो अपना ज़मीन को बेचना चाह रहे थे, वो ज़मीन तक वो बेचने नहीं दिए। मतलब इस तरह का मनसा ये हमेशा रखते हैं, लोगों से जलन भाव इतना रखते हैं। हमारे से खास करके मैं इन सब पुराने मुद्दों को छोड़ चुका था। हमारे साथ एक्चुअली क्या हुआ, जब से ये जिला परिषद इलेक्शन जीती है, नेम फेम जो इनका हुआ है, पूरे झारखंड के लोग आज जो है उषा महतो को जानती है, पहचानते हैं। इस वजह से इनको और ज़्यादा जलन होने लगा। अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ, इनमें जो है इनको लगभग 43,000 जो जनताओं का आशीर्वाद और समर्थन मिला, इससे और वो पचा नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग अभी 4 तारीख को, आपने सुना होगा, बोकारो में विस्थापितों का आंदोलन हुआ था, जिसमें प्रेम महतो जी को जो है मार के जो है सीआईएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज में वो उनकी मृत्यु हो जाती है। उस आंदोलन में हम लोग जा रहे थे, तो महतो मार्केट सीएचसी के पास एक दुकान है, वहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक लेना अक्सर जाता हूँ, जब भी बलियापुर जाता हूँ मैं वहीं कोल्ड ड्रिंक लेता हूँ। तो वहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक लेने गया था, तो ये पहले से वहाँ पे थे। आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज भी देखा होगा कि वो पहले मुझे उकसाए, माँ की गाली दे के वो मुझे उकसाएं और बोले कि तुझे बर्बाद कर दूंगा, तुमको नंगा कर दूंगा, तुम्हारी बीवी को जो है सुसाइड करने के लिए इस तरह तुम्हें नंगा करूंगा, पुरानी वीडियो डाल डाल के कि तुम्हारी बीवी के ऐसा नौबत कर दूंगा कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाऊंगा, तुम्हारी सब नेतागिरी अंदर कर दूंगा। और देखिए ये, और सबसे आश्चर्य की बात हुई, ये सब सारी घटना देखिए एक आपसी गोतिया की बात है। इसमें जो अगर सबसे मुझे दुख लगा कि आयसू पार्टी के जो है दो सांसद प्रत्याशी जो दयानंद महतो जी और गुणानंद महतो जी आते हैं, जारी हुआ, आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वो कई साल पुराना ये है। इसका कारण ये था कि ये गली है, सामने देखेंगे एक मेरा पुराना रास्ता है, उस रास्ता को भी बंद कर दिया। और गली एक जो है, इसका घर का चारों तरफ देखिएगा एकदम घर चकाचौंध है, लेकिन मेरे गले साइड में इतना कचरा फैला के रखे हुआ है। और इस पे कई बार जो है सांप और बिच्छू मेरे घर गली से रास्ते में घुसा, मेरे घर में घुसा, मेरे बच्चे लोग को काटने, उस समय बच्चे छोटे थे, काटने में बचे हुए हैं। कई बार इनको बोला कि इसको आप ठीक कराइए, लेकिन ये सुनते नहीं और गाली गलौज करते हैं। मतलब इनकी मानसिकता को देखिए कि मतलब कि इधर सांप पले, बिच्छू पले और मेरे बच्चों को काटे और मर जाए। इस वजह से जो है गुस्से से मैं इनको, एक बार नहीं, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने इनको गाली दिया है, एक बार नहीं, कई बार इनको गाली दिया है, लेकिन फिर भी ये सुधरते नहीं है। उस दिन उसके बाद सब मुझे घर में समझाएं। मैंने जो है दारू जो है 3 साल पहले लगभग छोड़ चुका हूँ, मेरी इसमें धर्मपत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। और उस छोड़ने के बाद ये लोगों ने समझाया कि आपस में रहना है, काहे ये सब, मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर था। 3 साल से हमारे बीच किसी तरह का ना कुछ हुआ। ये भी कभी जाती थी तो इनको भी टोन पोसते थे, ये अपनी बात अपनी बताएंगे। तो उस दिन मैं जा रहा था बोकारो वहाँ कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, वो मुझे पहले से उचका है, उसी में जो है
आवेश में मेरे भी खून में गर्मी है। अगर कोई माँ बहन की गाली देगा तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा एक ही सिद्धांत है कि आप सम्मान दीजिएगा तो मैं आपको सम्मान दूंगा। अगर बाप अपने बेटे को बेटा मानेगा तब ना बेटा बाप को बाप मानेगा। अगर बेटे को माँ बहन की गाली देगा तो बेटा कभी बाप को बाप नहीं मानेगा। तो बाप को भी समझना चाहिए कि बेटा को साथ किस तरह किस संस्कार से बात करना चाहिए। तभी बेटा बाप से ही देख के सीखता है कि बाप को कैसे संस्कार देना चाहिए। आगे की रणनीति आपका क्या रहेगा? देखिए, आगे की रणनीति यही है कि आवेदन हमने भी दिया है, मैंने भी आवेदन दिया है, मेरी धर्मपत्नी ने भी। कल की घटना हुई थी, मेरी धर्मपत्नी, इनके जो हाथ में दिखा, ये देखिए यहाँ पे देखिए चाकू से वार किया गया। वो तो औरतें थी, इनको बचा दिए। ये भी आवेदन दिया। कल बाड़ी तरफ गई थी तो गाली दे के गाली गलौज करके इनके बाल उल पकड़ के जो है इनको जो है मारने का प्रयास किया गया। तो आपके माध्यम से मैं थाना प्रभारी महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि सीसीटीवी फुटेज का जांच किया जाए। जो दोषी है चाहे मैं हूं चाहे वो है, सजा मिलना चाहिए। मैडम, बताया जाए आप पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, कई लोग आप पर भी टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले आप पत्रकार महोदय का मेरा जोहार। देखिए, मैं एक जिला परिषद सदस्य हूँ। मैं सभी जनताओं को और आने वाली जिस लाइन पे मैं हूँ, मेरा काम है कि नेतृत्व करता। मैं एक नेतृत्व करने का काम कर रही हूँ। ये मेरे पड़ोसी हैं जिन्होंने मैं अभी केस उस किया है, और मैं यहाँ एक बहू के रूप में आई तो मुझे पता चला कि पड़ोसी से इन लोगों का बोलचाल बहुत पहले से बंद है। तो मैं इस विचार से नहीं कि मैं भी बंद रहूं। मैं हमेशा, आपको पूछिएगा, चाची साथ जो लगेंगी, उनकी बहनें जो आती हैं, मैं हमेशा बात करती थी उनसे बाहर बैठती थी, गपशप होते रहता था। मैं इस सब चीज़ को माइंड नहीं करती थी। मैंने कहा जो अगर शुरू से होता है उसको मैं ख़त्म कैसे करूँ, ये मेरी विचारधारा थी। ऐसे ये भी नहीं बोलते कि तुम क्यों बात कर रही हो, घर वाले भी नहीं बोलते थे मुझे। मैंने हमेशा सिलसिला रखा क्योंकि मेरी बेटी और इनकी बेटी भी एक ही साथ DAV स्कूल में स्टॉप है लालाडी मोड़ में, वहाँ पे स्टॉप में छोड़ने हम लोग दोनों ही जाते हैं। तो बेटियों को बच्चों का भी बातचीत होता रहता था। तो अचानक मतलब जिस तरह उस दिन इन्होंने कहा कि बोकारो आंदोलन में मैं भी जा रही थी, उस गाड़ी में मैं भी बैठी थी। ये कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए गए और देखिए कि वहाँ हल्ला गुल्ला होने लगा। तो मेरे बगल में विवेक जी बैठे थे, उनको मैंने बोला कि देखिए तो क्या हो रहा है। और मैं भी देख रही आवाज़ आ रहा है कि सही में वो मतलब मैं तुम्हारा बाप हूँ, जैसे कि उकसाने के टाइप ये हो रहा है ना, एग्रेसिव टाइप का। और ये जान रहे हैं कि अगर कोई, अब मैं बैठी हूँ और हमेशा मुझे टोन कसते रहते थे कि बीवी के पल्लू के पीछे छिपता है, नेताइन बना रहा है, बीवी को, एक औरत को अपना घर से निकाल रहा है, मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें। तो मैं इनको ये सब नहीं बता थी। और वहाँ भी उस तरह का माहौल हुआ था, मैं खुद वहाँ पे थी ना। और जिस तरह के उन्होंने देखे, मैं एक सोशल मीडिया में उन्होंने न्यूज़ मीडिया को बताया कि पता नहीं कौन 4 लोग बैठे थे, क्या उलुल जुलुल क्या ले जा रहे थे। तो सर, मैं ससुर जी से ये बोलना चाहूँगी, वो मेरा जो गाड़ी है ब्लैक शीशा नहीं है और पूरा फ्रंट में थी, मैं आगे बैठी हुई, उनको देखना चाहिए था। और जिस तरह की थाना में वो रिपोर्ट लिखवाएं कि 50-60 घूंसा इसने मारा है, तो ये बताइए अगर वो उनको 50-60 घूंसा मारेंगे तो वो कहीं जिंदा वहाँ पे खड़े रहेंगे? तो इस तरह की बात थी। फिर भी यार जब हमने सभी ने इनको हटाया, एक होता है कॉलर पकड़ा पकड़ी हुआ था, मैं इसके प्रूफ हूँ क्योंकि मैंने भी वहाँ पे उस सिचुएशन को देखा था। किसी के पास, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और मेरे पति की कोई मेरे इससे गाली देगा तो स्वाभाविक है किसी को गुस्सा लगेगा। तो बस हाथापाई हुई थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये जब ड्राइव करने लगे मुझे भी डर लगने लगा पूरा, मतलब एक होता ना BP हाई हो गया इनका। हम बोले थोड़ा शांत हो जाइए आप, अब मैं क्या करूं, उधर जाना भी है मुझे, वहाँ सबसे जो रास्ते में मुझे और किसी को ड्रॉप करना था, लेना था, उन लोगों खड़े हैं, वो लोग फ़ोन कर रहे हैं। बोले नहीं चलिए अब निकलते हैं। तो जैसे ये निकलते हैं, अजय सिन्हा जो इनके बेटा अभिषेक मेहता, उनका कॉल आता है कि क्या हुआ है, आप ज़्यादा मर्दानगी दिखा रहे हैं, आइए हम यहाँ CSC हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, एक बाप की पैदाइश है तो आइए, हम सामना कीजिए हमसे, इस तरह के बोलना। तो ये बोले तुम बच्चा है बेटा, तुम हमसे बकझक मत करो, तुम अपने पापा के पूछो क्या हुआ था। तो ये इन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद हम गए। अब सुबह पता चलता है कि इन्होंने हमारे इनके ऊपर मतलब FIR करवा दिया है और जेल के लिख के एक उनका अभिषेक मेहता एक सोशल ID है उनके बेटे का, उस पर मैंने जेल के जयराम मातो लेके हमारे सुप्रीम विधायक जी का नाम अनशन कि इनको पद से मुक्त करना दे, दिस दैट, ये सारा चीज़ लिखा हुआ था। तो फिर हमको लगा कि नहीं, कल दिन क्या हो सकता है पता नहीं, हमारे घर में बच्चे हैं, कुछ भी हम। और कल जैसे इन्होंने देखा कि सोशल मीडिया में इनका एक 3 साल पहले वाला जो नशे के हालत में ये थे और उसको वायरल कर दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, आप रिटायर्ड शिक्षक हैं, शिक्षक का क्या दायित्व रहता है? अगर स्टूडेंट
या आपका घर परिवार कोई सदस्य अगर बिगड़ रहा है तो उसको आप उस लाइन पे अच्छे लाइन पे कैसे लाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए। अब मैंने और आप पत्रकार महोदय उमेश जी, आप लोग भी जान रहे हैं कि भैया के साथ आप लोग भी हैं, भैया जब भैया थे आप लोग भी साथ में ड्यूटी करने जाते थे, इनके साथ हमेशा रहते थे, आपको ये सिचुएशन पता है। उनकी उस टाइम मेंटलिटी इतना डिस्टर्ब था क्योंकि वो नौकरी से MVI में बैठ चुके थे और उसी टाइम मैं जिला परिषद की तैयारी भी कर रही थी। और जिला परिषद जिस दिन हमारा रिजल्ट था उसी दिन इनको पता चला कि वो नौकरी से भी जो 9 MVI थे बैठा दिया गया। एक तरह से हमारे पास खुशी का था अपॉर्चुनिटी, एक तरफ दुख का। तो ये डिप्रेशन में चले गए थे और 2 साल मैंने इनको ठीक करने में इतनी हिम्मत जुटाई, क्या नहीं किया आप लोगों को भी पता है। मैंने हर ऐसे चिकित्सा ट्रीटमेंट कराने को कोशिश की, ये ठीक कैसे क्यों, क्योंकि मैं उस टाइम जिला परिषद बन चुकी थी। लोग मुझे ये ताना कस रहे थे कि आप एक नेता हैं, आप नेतृत्व करते हैं, अपने घर परिवार को ठीक नहीं कर सकते, तब जनता के क्या भला करेंगे। ये मुझे हट किया, मुझे ईगो में लग गया, इससे मुझे एक शक्ति भी मिली, नहीं मैं पहले अपने घर को ठीक करूँगी। तो मैंने सबको जितनी भी बातें थी मैंने सहा और मैं पूरी जी जान से लगे कि मैं पहले अपने पति को ठीक करूँगी, कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। घर में भी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी मतलब ये सब चीज़ देखना पड़ता था, गाँव का माहौल भी ख़राब होता था। तो आप लोगों ने सब में सपोर्ट किया कि नहीं अच्छा किए अभी भी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, ये 3 साल पहले का वीडियो क्लिप अभी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप लोग इस तरह वायरल कर दिए। इनके पास अभी भी मैंने देखा सोशल मीडिया में हीरालाल महतो ने डाला है, मेरे पास और भी एविडेंस है, और भी वो चाह रहे हैं कि मुझे नीचा दिखाई, एक महिला को नीचा दिखाने की पड़ेगी। किसी ओछी हरकत इनकी है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर उनको ये नहीं कि किसी ने गलती किया उसको हम ठीक कैसे, अगर पेशेंट कोई है अब दवा दे के ठीक कर सकें, ना कि पेशेंट को और उसको आप बरगलाएं, उसको खराब करें। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके भी घर में बच्चे, कल दिन ये वीडियो से बच्चों का माहौल कितना खराब होगा कि मेरे पापा ऐसे थे, ऐसे तो मेरे परिवार। इसको लेकर अगला कदम आपका क्या होगा? मैंने कल ही हरासमेंट का शिकार होने का मैंने आवेदन दे दिया है, शिकायत पत्र FIR किया है मैंने। तो ऐसे नहीं, तो ये ओछी हरकत इनको नहीं करनी चाहिए। अगर पारिवारिक है तो उसको राजनीतिक लाइन में नहीं डालना चाहिए था, मिल बैठ के बात करना चाहिए था। माना कि इन्होंने गलती किया, इनको भी सजा मिले, और वो गलत है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी।